आज हम लोग चर्चा करेंगे इंडिया गठबंधन से विपक्ष का नेता कौन बनेगा। सरकार का तो गठन हो गया और सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी बन गए। तो कुल मिला के जो एनडीए की सरकार बनी है वो तीसरी बार बनी है। उसमें कुल मंत्रियों की संख्या जो है 72 है। 71 मंत्री और एक हमारे प्रधानमंत्री, टोटल जो है 72 मंत्री बने हैं। ये तो सरकार बन गई, लेकिन अब विपक्ष का नेता कौन बनेगा इस पे हम चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों की भ्रांतियां हैं कि विपक्ष का नेता जो वो अखिलेश जी बनेंगे, कोई कह रहा है राहुल जी बनेंगे। अलग अलग व्यक्ति जो है अलग अलग बातें कर रही है। कुल मिला के हमें यह देखना है विपक्ष का नेता कौन बनेगा। समझते हैं पहले, ये इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन जो है सत्ता से दूर रही है, सत्ता में आई है एनडीए। तो अब विपक्ष का नेता इंडिया गठबंधन से ही कोई ना कोई बनेगा। ये राहुल जी, ये अखिलेश जी और ये जो है केजरीवाल जी, जो विपक्ष में सबसे ज्यादा चर्चे में है। कुछ लोगों का कहना है कि विपक्ष के नेता राहुल जी बनेंगे, कुछ का कहना है कि अखिलेश जी बनेंगे, कुछ का कहना है कि केजरीवाल जी की पार्टी से कोई बनेगा। तो उन्हें बता दूं कि विपक्ष का नेता बनने के लिए निश्चित संख्या चाहिए। वो संख्या किसके पास है वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 240 लाई और कांग्रेस पार्टी जो है वो 99 लाई है। तो भारतीय जनता पार्टी तो सरकार बना ली, अब विपक्ष में है कौन? तो विपक्ष में आप देखेंगे इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी जो पार्टी है वो कौन है? तो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस है। ठीक है, कांग्रेस है। अब विपक्ष का नेता बनने के लिए जो सीटों की संख्या चाहिए वो कितनी चाहिए? कुल सीटों की जो है 1/10 चाहिए। कुल भारत में सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा में? तो 543 और इसका 1/10 चाहिए विपक्ष का नेता बनने के लिए। तो विपक्ष का नेता बनने के लिए 1/10 चाहिए, तो हुए कितने? 54.3, मतलब 54 सदस्य चाहिए विपक्ष का नेता बनने के लिए। अब देखना यह है कि सरकार में जो सम्मिलित है उनको छोड़ के जो विपक्ष में है उनमें सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है और किसके पास जो है वो 54 सदस्यों से ऊपर है। तो एक ही पार्टी है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये राहुल जी, ये अखिलेश जी, अब इनमें विपक्ष का नेता बनने के लिए आप तो देख ही चुके हैं, पीछे आपको संख्या भी बता दिया मैं कि कम से कम जो है वो 54 सदस्य चाहिए। इनके पास जो है वो 29 सीटें हैं और यहां पास जो है वो 99 सीटें हैं। तो विपक्ष का नेता कौन बनेगा? तो विपक्ष का नेता सीधी बात है वो कांग्रेस से ही कोई ना कोई बनेंगे, ये तय है। अधिकतर चांस जो है बन रहे हैं वो राहुल जी, है ना। तो राहुल गांधी जी जो है वो विपक्ष के नेता बन सकते हैं। अभी जो इनके सदस्य जो है कह चुके हैं कि आप विपक्ष का नेता बनिए। अब ये सोच विचार में लगे हैं, मतलब इन्होंने जवाब नहीं दिया है कि हाँ मैं विपक्ष का नेता बनने के लिए तैयार हूं। सदस्य हैं वो तो इनको चुन लिए हैं, अब इनके हाथों में है कि इनको बनना है विपक्ष का नेता कि नहीं बनना है। ये तो कंफर्म हो गया है कि कांग्रेस से ही कोई ना कोई विपक्ष का नेता बनेगा और विपक्ष का नेता जो बनता है उसको कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं, सारी सुविधाएं जो कैबिनेट मंत्री को मिलती है वो सारी सुविधाएं जो है वो विपक्ष के नेता को मिलती हैं। और विपक्ष के नेता का जो कंसेप्ट है वो 1977 से आया है, इससे पहले नहीं था। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।